नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल बिहार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का चौथा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 3 क्लास हो चुका है। चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी नाम निर्देशांक ज्यामिति। से अगला क्लास में सीखे थे कि बीच का दूरी कैसा निकाला जाता है। मैं दूरी सूत्र चल रहा था, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला इसमें मूल बिंदु से दूरी तथा दो बिंदुओं का बीच का दूरी सीख लेते हैं। जैसे एक और बनाने के बाद इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। जैसे एक रेखाखंड ले लिए, यहाँ ए यहाँ बी ले लिए, लेते हैं 2,3 तो -2,4। तो सिखाए थे कि ए बी का बीच का दूरी कैसे निकालता है। ए बी के बीच का दूरी सूत्र बताए थे कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, इधर 1 मानेंगे तो इधर 2 मानना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान -2, तो माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। 2 2 4, 3 में से 4 गया तो इसमें 4 बड़ा और 3 छोटा है, तो प्लस माइनस घाट का आ जाएगा 1, लेकिन बड़ा किस है, इसमें बड़ा 4 है और 4 को चाहिए माइनस, ये कारण ये भी होगा माइनस में। 4 का होल स्क्वायर 16। यहाँ बताए थे कि जब सम संख्या पावर में, जब सम संख्या तो कितना बड़ा ही मान क्यों नहीं, उसका मान भी आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस में। तो 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17, अंतिम में इकाई लिखा जाता है। जब दूरी सूत्र निकालते हैं तो अंतिम में इकाई लिखा जाता है। ये तो 2 डिजिट था, तो आप लेके चलना 3 डिजिट, जिसमें 3 अंक रहेगा, उसमें भी 3 अंक रहेगा। जैसे ए यहाँ तो यहाँ बी, यहाँ तो 2 4 6, इसमें लेते हैं 3 2 1, 3 2 1। कहेंगे ए बी का बीच का दूरी क्या होगा, तो ए बी का बीच का दूरी सूत्र √, जब 2 को होता था तो क्या लेते थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब 3 को आ गया तो 1 और बढ़ जाता है, आगे x पीछे y, उसके बाद z, तो इसमें z भी प्रयोग होगा, z1 - z2 का होल स्क्वायर। आगे x, उसके बाद y, उसके बाद z, इसमें भी आगे x, उसके बाद y, उसके बाद z, इसमें 1 मानते 1 1 1, तो इसमें 2 2 2 मानना पड़ेगा। अब मान बैठाते हैं, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 3 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 2, z1 का मान 6 माइनस z2 का मान 1। यहाँ घट का आ जाएगा -1 होल स्क्वायर,
यहाँ घट के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ घट के 5 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 1 30, यही होगा इसका आंसर। इकाई ये 3 डिजिट था तो 3 डिजिट सिखा दिए, 2 रिश्वत खत्म होता है। आगे जब इसी का पूछेगा कि ए और बी का मूल बिंदु क्या होगा, बीच वाला जब पूछेगा दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, जैसे मूल बिंदु, 2 बिंदुओं का बीच मूल बिंदु या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के सूत्र। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि a x1, y1 तथा b x2, y2 हो तो ए बी का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, क्या होगा। तो जैसे ए बी एक रेखाखंड लेते हैं, यहाँ ए यहाँ बी, ए का निशान दिया हुआ है x1, y1, बी का निशान दिया हुआ है x2, y2। अब रखा है ए बी का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु मानते हैं सी है, ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो बनाते हैं इसको, माना कि ए बी का मध्य बिंदु सी है, मध्य बिंदु सी है, अब यहाँ बनाना है x1 के x1 जोड़ना है, x1 के x1 जो है x वाला के एक साथ, जैसे x1 और इधर x2 है तो x वाला के एक साथ जोड़ना है, x1 प्लस x2, y1 का y जोड़ना है तो y1 प्लस y2। अब यहाँ ध्यान देना है, एक से इधर के एक गो दो गो, इधर कितना है 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, तो भागा कितना से देना है, भागा 2 से, इसमें भी भागा 2 से। यही बन गया 2 बिंदुओं का बीच का मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, 2 बिंदुओं का बीच मध्य बिंदु का सूत्र बन गया। एक बार इसको और दोहराना है, ये मिटाते हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान देना है, हाँ बी यहाँ दिया था x1, x2, x1, y1, इधर दिया था x2, y2। तो ध्यान मध्य बिंदु, मतलब इसके मध्य बिंदु क्या होगा, जैसे हम सी मानते हैं तो सी का निशान सांक बराबर, तो x वाला के एक साथ जोड़ना है तो x1 प्लस x2, अब भागा अधिकतम कितना है 2, तो इसमें भागा भी अधिकतम कितना देना है 2 से, फिर पीछे जोड़ना है y1 प्लस y2, इसमें अधिकतम कितना है 2, तो इसमें भागा भी देना है 2 से। ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, से एक प्रश्न लेते हैं, यदि a 2, 4 तथा b 4, 6 हो तो ए बी का मध्य बिंदु
का नियामक होगा ऑप्शन ए 4,6, ऑप्शन बी 3,5, ऑप्शन सी 5,3, ऑप्शन डी -3,5 -3,5। अब बनाना है। आप भी बताए थे, यहाँ ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,4, बी का निर्देशांक दिया है 4,6। आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, या तो इधर से 1 मान सकते हैं या तो इधर से मान सकते हैं। माने हमें मन हो गया इधर से मान 1 तो इधर कुछ मानना पड़ेगा 2 आही बताए थे। इसमें मानते हैं कि मध्य बिंदु सी है, मध्य बिंदु सी है, तो ए बी का मध्य बिंदु का नियामक मध्य बिंदु सी लिख के छोड़ते हैं। तो मध्य बिंदु x1 को x1 से जोड़ना है, तो x1 प्लस x2 अधिकतम कितना है 2, तो भाग देना है 2 से, कॉमा इधर करना है y1 प्लस y2 अधिकतम 2 है तो 2 से भाग देना है। यहाँ ध्यान है x1 का मान 4 है तो 4 देना है, प्लस x2 का मान यहाँ 2 है तो 2 देना है, बटा 2 इधर ध्यान देना है। y1 का मान 6 है, प्लस y2 का मान यहाँ 4 दिया हुआ है, बटा 2, 4 2 6 बटा 2, कॉमा 6 4 10 बटा 2 काट देते हैं। यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया, तो कट गया यहाँ 3 और यहाँ आ गया 5। जो ऑप्शन यहाँ बी में है, इसका ऑप्शन होगा कितना बी। जैसे एक और लेते हैं, जैसे हम यहाँ ले लिए, यहाँ कह दें ए है, यहाँ बी है, यहाँ ले लिए 5,4, यहाँ ले लिए 3,4। पूछे कि ए बी का मध्य बिंदु सी मान लेते हैं, सी या कुछ मान सकते हैं। सी का नियामक होगा, सी का निर्देशांक होगा, तो सी का उसी करना है x1 प्लस x2 बटा 2, कॉमा इधर करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। इधर मानते x1 और इधर y1, इधर x2 इधर y2, तो x1 कैसे जोड़ना है, तो x1 का मान 5 प्लस x2 का मान 3 बटा 2, y1 का मान 4, कॉमा y2 का मान 4 है 2, 5 3 8 बटा 2, 4 4 8 बटा 2। यहाँ कट के आ गया 4, यहाँ भी कट गया 4, तो 4,4। सी का नियामक कितना हो गया, सी का नियामक 4,4, यही बन गया मध्य बिंदु। ये तो 2 डिजिट, अब 3 डिजिट का सीखना है, तो 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे। जैसे लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ले लिए 2। पहले सूत्र बनाते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 है, नहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये तो था। अब त्रिभुज का मध्य बिंदु, जैसे त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज का मध्य बिंदु पूछता है या केंद्र का निर्देशांक होगा। जैसे त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। तो यहाँ एक केंद्र बिंदु है जो इधर से भी समान दूरी पर है, यहाँ से भी समान दूरी पर है और यहाँ से भी समान दूरी पर है। यहाँ x1, y1, यहाँ नियामक लेते हैं x2, y2,
यहाँ x3 कॉमा y3। अब कहा केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का हम मानते हैं केंद्र के ओ है, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। वह त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के केंद्र का केंद्र ओ मानते हो लिख देते हैं का निर्देशांक बराबर। अब ध्यान देना है x1 का हमेशा x1 के x1 जोड़ना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 को y जोड़े तो y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ ध्यान देना है x1 अधिकतम कितना 3 है तो भाग देना कितना से 3 से। यहाँ भी ध्यान देना अधिकतम 3 है तो भाग देना है 3 से। क्या कहेगा केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का या केंद्र बिंदु क्या है, त्रिभुज का केंद्र बिंदु क्या है, तो यही सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। जैसे एक बार और लिख देते हैं त्रिभुज का केंद्र निर्देशांक बराबर तो यही होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यही होगा इसका सूत्र। इस पर एक प्रश्न भी हल कर लेते हैं। जैसे इधर त्रिभुज बना लिया, यहाँ कहते a बराबर 2,3 है, 3,3 है, b यहाँ c, इसको ले लिए 6,2, इसको लेते हैं -3, -2। अब बनाते हैं तो अभी सिखाते केंद्र का नियामक, त्रिभुज का केंद्र का नियामक क्या होगा, तो ऐसे सिखाते त्रिभुज का केंद्र का नियामक होगा। त्रिभुज के केंद्र का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यहाँ देना आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो यहाँ मानते हो 1 1, तो यहाँ 2 2, यहाँ 3 3। x1 का मान 3 है प्लस x2 का मान 6 है प्लस, तो प्लस यहाँ ध्यान दे -x3 का मान -3 है तो प्लस माइनस बना देगा। अब भाग कितना 3 से देना है। y1 का मान 3 है प्लस y2 का मान 2, यहाँ -2 है, y3 का मान -2 है तो प्लस माइनस बना देगा 3। यहाँ जोड़ना 6 3 9 -3 बटा 3, 3 2 5 -2 बटा 3। 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6 बटा 3। यहाँ घटा तो 3 बटा 3, काट देना तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ कट के 1 आया। तो केंद्र का नियामक क्या होगा, इस त्रिभुज का केंद्र का नियामक 2,3, इस त्रिभुज का केंद्र का नियामक 2,1 आ गया, 2,1। यही होगा इसका केंद्र का नियामक। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको करने में बहुत ही आनंद आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।